चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मैया सम्मान योजना 10 जून तक आएगी। 21वीं 22वीं किस्त लाभार्थियों से खाता अपडेट करने की अपील। महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में 21वीं और 22वीं किस्त की राशि 10 जून तक भेजी जाएगी। दोनों किस्तों की संयुक्त राशि 5,000 रुपए होगी, जिससे हजारों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन ने बताया कि राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक है और दस्तावेज सत्यापित हैं, उन्हें निर्धारित समय तक राशि प्राप्त हो जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देना है। प्रशासन ने लाभुकों से बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित प्रखंड कार्यालय या विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है। योजना की राशि मिलने से जिले की महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कई जिलों में हुई बारिश, कई जगह छाए बादल। चतरा और घोड्डा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत 9 जून तक हो सकती है। वर्षा झारखंड में शनिवार को सुबह से कई जिलों में काले बादल छाए रहे। सुबह लोगों को ठंडी हवा ने गर्मी से राहत भी महसूस कराई। वहीं घोड्डा, चतरा, गुमला और कोडरमा में बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 9 जून तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। हालांकि कई जिलों में तेज गर्मी से भी लोग परेशान हैं। लोगों को कड़ी धूप का सामना करना पड़ रहा। इधर चतरा के ईंटखोरी थाना क्षेत्र के खौराकला गांव में आकाशीय बिजली गिरने से रेखा देवी नामक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका के भतीजे संजय भुइयां ने बताया कि वे सुबह खेत की तरफ गई थीं। तभी अचानक तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ। वहीं घोड्डा के बलवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमौर पंचायत के खिरोदी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 45 वर्षीय अमरेंद्र मंडल की दर्दनाक मौत हो गई। कोयला खान भविष्य निधि 1,000 रुपये पेंशन वृद्धि लागू। आयुक्त ने संशोधित पीपीओ बांटे। कोयला खान पारिवारिक पेंशन योजना 1071 के तहत पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में 1,000 रुपये की वृद्धि लागू कर दी गई है। 8 मार्च 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू। इस निर्णय से हजारों पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को राहत मिलेगी। कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO मुख्यालय में शुक्रवार को आयुक्त सजिश कुमार एन की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम से हुई। आयुक्त सजिश कुमार एन एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी अमरेश कुमार ने मुख्यालय परिसर में सभी क्षेत्रीय प्रमुखों की उपस्थिति में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। JPSSC सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी। 1844 अभ्यर्थी सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया है। आयोग के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 9 फरवरी 2026 को पारित आदेश के आलोक में इस परीक्षा का संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित किया गया था। इसके आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया गया। आयोग ने यह भी कहा है कि परीक्षा के परिणाम में किसी भी त्रुटि टंकण त्रुटि के संज्ञान में आने पर उस पर सुधार का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही यह परीक्षा झारखंड उच्च न्यायालय में सुलोचना कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा रामेश्वर सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा समरूप वादों के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। संशोधित परिणाम में कुल 1,844 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। पिछले परिणाम में 1,797 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। यह प्रारंभिक परीक्षा 10 मार्च 2024 को ही आयोजित हुई थी। आयोग ने 2 जुलाई 2024 को इसका परिणाम जारी किया था। पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये। क्या आज सुबह महंगा हो गया? तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तेल कंपनियों ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस महीने अब तक पेट्रोल और डीजल का रेट कंपनियों ने नहीं बढ़ाया है। इससे पहले मई के महीने में तेल की कंपनियों में ऑनियल मार्केटिंग कंपनियों ने 4 बार बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल का रेट करीब 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। कई शहरों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है। राज्यसभा के लिए JMM का उम्मीदवार घोषित। अनुसूचित जाति के नेता को मौका। 8 जून को नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जामुमो ने आगामी राज्यसभा
द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद पार्टी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख नेता बैजनाथ राम को राज्यसभा चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने पहले ही राज्यसभा उम्मीदवार के चयन का अधिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को दिया था। उन्हें राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों, गठबंधन की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करते हुए अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। गिरिडीह में सड़क हादसा, बाइक सवार पिता पुत्र की मौत, 2 कार और बाइक की टक्कर से हुई दुर्घटना, एक कार पलटी, 2 घायल। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के पिपराडीह ओवरब्रिज के पास शनिवार को एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह टक्कर 2 कार और एक बाइक के बीच हुई। मृतकों में अब्बू हयात और अमीनुल 6 शामिल है। दरअसल खाकी कला निवासी अब्बू हयात अपनी पत्नी रूबेना खातून, बेटे अमीनुल और बेटी अलीना परवीन के साथ बाइक से डुमरी थाना क्षेत्र के बेरगी गांव में एक शादी समारोह में जा रहे थे। इसी बीच पिपराडीह ओवरब्रिज के पास पीछे से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिर गए। इसके तुरंत बाद पीछे से आ रही एक और कार पहली कार से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार सड़क पर पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार अमीनुल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रांची नगर निगम के 450 पेंशनधारियों पर संकट है। अप्रैल मई की पेंशन अटकी, परिवार चलाना मुश्किल। रांची नगर निगम आरएमसी के लगभग 450 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अप्रैल और मई की पेंशन आर्थिक तंगी और निगम प्रशासन द्वारा संभावित पेंशन कटौती के प्रस्ताव के कारण अटक गई है। अधिकांश पेंशनर 70 से 85 वर्ष के बुजुर्ग हैं, जिससे उनके दैनिक जीवन, घर खर्च और दवाओं का संकट गहरा गया है। हाल के वर्षों में झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग से करीब 32 अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिनका वेतन का अतिरिक्त भार निगम पर पड़ा है। आर्थिक दबाव के कारण निगम पेंशन राशि में कटौती करने की योजना बना रहा है, जिसका रांची नगर निगम पेंशनर्स समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। अदालत ने निगम द्वारा बकाया और एरियर भुगतान में देरी पर सख्त नाराजगी जताई है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में चेतावनी दी थी कि समय पर भुगतान नहीं होने पर नगर विकास सचिव और निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। हजारीबाग में रेलवे पुल के नीचे मिला महिला का शव, ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका महिला की नहीं हो सकी। अब तक पहचान हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में सालगावा रेलवे पुल के नीचे शनिवार को एक अज्ञात महिला का शव मिला। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महिला की मौत किसी ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। सूचना मिलते ही कटकमदाग पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका की उम्र लगभग 30 वर्ष आंकी जा रही है। हालांकि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। रेल पटरी के पास शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी महिला की पहचान नहीं कर सका। पुलिस की शुरुआती जांच और पंचनामा के दौरान मृतका के गले में भगवान महादेव शिव जी की एक माला मिली है। पुलिस महिला की पहचान स्थापित करने के लिए हर संभव पहलू की जांच कर रही है। झारखंड राज्यसभा चुनाव, जेएमएम ने बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार, सोमवार को करेंगे नामांकन। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने